आप देख रहे हैं वार्ता 24। आज की खबर एक बड़े गंभीर मुद्दे पर है। विषय है यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। इस पर देश भर में चर्चा शुरू हो गई है और इस बीच यूसीसी का ड्राफ्ट उत्तराखंड की सरकार 30 जून को विधानसभा में पेश करने वाली है। विशेष बात यह है कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा जहां पर यूसीसी लागू होगा। उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता तैयार करने के लिए मार्च 2022 में एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी और आम लोगों की प्रतिक्रिया और सुझाव मांगे थे। इसके बाद कमेटी को करीब 2,31,000 सुझाव भेजे गए। इन्हीं सुझावों से यूसीसी का मसौदा तैयार किया गया है। एक्सपर्ट कमेटी को लीड कर रही सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई ने कहा है कि यूसीसी सामाजिक ताने बाने को मजबूत करेगा। इसके साथ ही ये आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक भेदभाव से लड़ने में भी मददगार साबित होगा। अब आपको बताते हैं कि इस ड्राफ्ट में क्या है। वार्ता 24 न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इसमें यह सुझाव दिए गए हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी की जरूरत क्यों महसूस की गई, इस पर एक नजर डालते हैं। जाति से परे, धर्म से परे, आप स्त्री हैं या पुरुष, इससे भी परे कानून सबके लिए एक समान है। शादी, तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकार, विरासत और लैंगिक समानता के लिए यूसीसी की जरूरत प्रदेश में महसूस की गई। इसके तहत शादी, तलाक, बच्चा गोद लेने और संपत्ति बंटवारे जैसे मामलों में सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम ही होंगे। जमीन जायदाद के बंटवारे में भी सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा। इसी तरह से महिलाओं का अपने माता पिता की संपत्ति पर अधिकार और बच्चा गोद लेने जैसे मामलों में भी एक समान नियम लागू होंगे। जैसा कि देश में सभी धर्मों के अलग अलग पर्सनल लॉ हैं, यूसीसी लागू होने के बाद सभी धर्मों के लिए एक जैसा कानून आ जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से बहुविवाह पर भी रोक लगेगी। इसके साथ ही लड़कियों की शादी की आयु 21 वर्ष की जाएगी ताकि वो विवाह से पहले ग्रेजुएट हो सके। सबसे अहम पॉइंट यह है कि लिव इन रिलेशनशिप का डिक्लेरेशन जरूरी होगा और इसकी जानकारी माता पिता को जरूर दी जाएगी। इसके तहत शादी का पंजीकरण कराना जरूरी होगा। बगैर रजिस्ट्रेशन किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ दंपत्ति को नहीं मिलेगा। पति पत्नी दोनों को तलाक के समान अधिकार उपलब्ध होंगे। तलाक का जो ग्राउंड पति के लिए लागू होगा वही पत्नी के लिए भी लागू होगा। नौकरीशुदा बेटे की मौत पर पत्नी को मिलने वाले मुआवजे में बूढ़े माता पिता के भरण पोषण की भी जिम्मेदारी रहेगी। अगर पत्नी दोबारा शादी करती है तो पति की मौत पर मिलने वाले मुआवजे में माता पिता का भी हिस्सा होगा। अगर पत्नी की मौत हो जाती है और उसके माता पिता का कोई सहारा ना हो तो उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी पति की होगी। बच्चे के अनाथ होने की सूरत में गार्जियनशिप की प्रक्रिया को आसान किया जाएगा। पति पत्नी के बीच झगड़े की सूरत में बच्चों की कस्टडी उनके ग्रैंड पेरेंट्स को दी जा सकती है। साथ ही जनसंख्या नियंत्रण की बात भी इस कानून में होगी। यूसीसी लागू होने पर कोर्ट में लंबित पड़े मामलों का भी जल्द निपटारा हो सकेगा। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि यूसीसी से मुस्लिम महिलाओं की स्थिति बेहतर होगी। मुस्लिम महिलाओं को भी बच्चा गोद लेने का अधिकार मिल जाएगा और साथ ही गोद लेने की प्रक्रिया जो है वो आसान की जाएगी। हलाला और इद्दत पर रोक लगेगी। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक मजबूती मिलेगी। तो मुझे तो बड़ी बेसब्री से इंतजार है इस कानून का। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी इसी तरह से प्यार देते रहिए। नमस्कार। आप देख रहे हैं वार्ता 24।